नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं और अपनी नई ऊर्जा के साथ हैं। और देखिए, कुछ हम पंक्तियां बताने जा रहे हैं जो एक प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उनकी हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। कहने का मतलब क्या, हार हो क्या जीत हो, जीत में ये नहीं है इतना कूद फांद कर रहे हैं, इतना कूद रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, ठीक है, फिर एकदम झटका लगा। क्योंकि ये जो संसार है नश्वर है, ये कोई यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, ये तो मान लीजिए, ठीक। और हार में इतना टूट गए, इतना उदास हो गए कि हम उठने लायक ही नहीं रहे कि अगली बार हम फिर उठ के खड़े हों, फिर कुछ हम रेस करें, कुछ अचीवमेंट हासिल करें। तो मीडियम रहना, हार में भी और जीत में। जीत में हम खुश हैं, हार में इतना टूटे नहीं कि हम दोबारा ना उठ पाएँ। संघर्ष पथ पर हार मिलेगी, जीत मिलेगी उन्हीं को जो संघर्ष करेंगे। जो संघर्ष करेंगे नहीं वो तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का कोई महत्व ही नहीं है। आप देख लीजिए केमिस्ट्री में प्लस चार्ज की वैल्यू है या माइनस चार्ज की है, न्यूट्रल को कौन पूछता है। तो वही है। तो इससे आपको शिक्षा मिलती है कि आप एनर्जेटिक रहें, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहें। आप आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले। और ये भी मान लीजिए, दुनिया में जो कुछ आप करेंगे वो भी अकेले ही करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक अच्छा सहयोगी मिलता है, आपको कई सारे सहयोगी मिल जाएं तो वो आपका बोनस है, लेकिन करना आपको ही सब है। तो आज हम अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो संसदीय समितियाँ आज पढ़ाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो उसको देखते हैं। संसदीय समितियाँ, इससे क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी देखते हैं। देखिए, पढ़ें तो कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। यदि हम पॉलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं अच्छे से, तो इसका मतलब हमने पॉलिटी पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, कोई भी बिंदु छूटा नहीं उसमें। जो भी एग्जामिनर का मन हो कहीं से भी खोले, चाहे लक्ष्मीकांत की किताब खोल ले, चाहे नॉर्मल बुक खोल ले कोई, मतलब या कोई प्रीवियस ईयर की किताब खोल के प्रश्न बनाने लगे, तो आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको निश्चित क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ आज लॉन्च की गई है, तो इसको आप हो सके आज ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं। आपको सोच लीजिए कि पूरे सिलेबस से क्विक रिवाइज करा दिया जाएगा, 10 दिनों में एकदम क्विक रिवीजन होगा और अच्छे बेहतर प्रश्न रखे गए हैं। इस प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है कि आपको रिवाइज हो सके। जब आपने इतना विश्वास किया है, इतने दिन से हमको पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को पढ़ रहे हैं, तो आप इसको भी लेके देख लीजिए, निश्चित ही इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और जब पेपर हो जाएगा तो उससे हम क्वेश्चन मैच भी करवाएंगे। देखिएगा कि कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर कहाँ तक देंगे। जब सिलेबस को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, जो हम उससे प्रश्न रख रहे हैं भली प्रकार, तो कहाँ से प्रश्न और रख देंगे। और हम जब 1,500-2 हज़ार क्वेश्चन हम तैयार कर डालेंगे तो 50 क्वेश्चन नहीं उसमें से फंसेंगे। तो इस प्रकार जो है, आप एक बार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और आप इसका फल देखिएगा, और एग्ज़ाम के बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यूपी SSSC पेट की टेस्ट सीरीज शुरू हुई है। यूपी SSSC पेट में एक बार फिर बताए दे रहे हैं, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न में 50 प्रश्न जो हैं जीएस से संबंधित होंगे, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। तो अब हम चलते हैं संसदीय समितियां पर। देखिए, संसदीय समितियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जैसे समझा रहे हैं, सार्वजनिक व्यय होता है, जैसे देश में सार्वजनिक सरकार अपने खर्चे कर रही है, तो इस पर नियंत्रण एक कौन रखता है, एक तो कैग रखता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कैग एक पोस्ट है उसको पढ़ाएंगे, जो एक संवैधानिक पद होता है, वो नियंत्रण रखता है किस पर, सरकार पर। अब ऐसे ही जो सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार के खर्चों पर संसदीय प्रणाली के तौर पर, संसदीय व्यवस्था के तौर पर कौन जो नियंत्रण रखता है, उसके लिए समितियां बनी होती हैं, संसदीय समितियां। ऐसे ही जैसे सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि संयुक्त संसदीय समिति बने, मतलब उस समिति में जो सदस्य होंगे विपक्ष के भी होंगे, तो वो भी नियंत्रण रखती है सरकार पर। समितियों का लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये समझ लीजिए। समितियां समझिए लोकतंत्र का बेसिक है, पूरा बेस है लोकतंत्र के लिए। संसदीय प्रणाली में समितियों का विशेष रोल है। मान के चलिए, ये सत्ताधारी जो शक्ति होती है, जिस सरकार की पावर चल रही होती है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखती है। क्योंकि अधिकतर जो अध्यक्ष देखेंगे विपक्ष पार्टी द्वारा बनते हैं, और इसमें सदन के दोनों जो सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, उसके भी सदस्य होते हैं इन समितियों में। तो और इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, संसदीय समितियां 2 प्रकार से हैं। एक तो देखते हैं, पहली कौन है,
इसे स्थायी समिति कहते हैं, स्थायी समिति, स्थायी समिति, इसे स्थायी समिति को स्थायी समिति, स्थायी समिति स्टैंड, इसको परमानेंट इंग्लिश में कहते हैं, परमानेंट कमेटी। आप भी हमारे साथ लिखते चलिए, क्योंकि लिखने की भी प्रैक्टिस आनी चाहिए। ये नहीं हम पढ़ा दिए आप लिखे ही नहीं, एकदम याद हुए फिर भूल गए, तो आप लिखने से याददाश्त बनी रहती है। फिर दूसरी समिति है, दूसरी ओर चलते हैं, जो है अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, अस्थायी समिति। ये तो ये हो गया नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट। अब देखते हैं क्या जो है नॉन परमानेंट, अब क्या रहता है, इसको जो दूसरी भाषा में और भी क्या कहा जाता है, इसका नाम होता है स्टैंडिंग कमेटी। इंग्लिश में इसे क्या कह देते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी। और इसको क्या कर देते हैं, इसके हिंदी में भी एक और नाम तदर्थ समिति भी कह देते हैं, इसे तदर्थ समिति या एडहॉक कमेटी। ठीक, तो अब हम देखेंगे जो ये संसदीय समिति है, स्थायी समिति, इस संसदीय समितियों में एक स्थायी समिति, इसमें कौन से समितियां हैं, जैसे इसकी समितियां देखें तो इसमें रोल है वित्तीय संसदीय समिति, फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, वित्तीय संसदीय समिति, और दूसरा देखा जाए, जो इसका दूसरी देखी जाए, इसमें क्या रहती है, विभागीय समिति, विभागीय समिति। और इसमें देखी जाए तो कौन सी समिति है, जो है विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति। आप पढ़ाई को एकदम बोरियत से मतलब एंजॉय करते हुए लीजिए, और खासकर जीएस में, अरे साइंस है उसमें आप थोड़ा बोर हो जाए मान ले चलता है, जीएस में क्या बोर होना, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं, रोज़ की अखबारों में घटनाओं से जुड़ी चीज़ें हैं सब। और आप कहीं बैठते हैं, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करता है जीएस खासकर, क्योंकि आप तर्क ही करना चाहिए। तर्क आप करते हैं तो आपका आधार होता है, आर्गूमेंट का एक आधार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी आपको पता है, तो भी आपका जो है एक बॉडी लैंग्वेज बताने लगता है जब कहीं आप बात करेंगे। नहीं भी एग्ज़ाम दे रहे, और एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण ही है जो पढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं आगे, ये वित्तीय संसदीय समिति हो गई, विशेषाधिकार समिति हो गई, आपकी विभागीय समिति हो गई, और कौन सी समितियाँ, ये देखो 3 इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट मेन है, इम्पॉर्टेंट ये हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब एक और समिति है SC ST पर समिति जो होती है, SC ST समिति है, ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना पूछी नहीं गई है मतलब परीक्षाओं में, तो ये हो गई समिति। और जो एक और समिति कह देते हैं, ये भी इतना नहीं पूछी गई, लेकिन बता दे रहे हैं, जो अधीनस्थ विधायन समिति, SC ST कमेटी, ये अधीनस्थ कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट, ये है अधीनस्थ विधायन समिति। अब ये अस्थायी समिति पे चलते हैं, ये अस्थायी समिति है, इसके कौन से अंग हैं, ये इसके कौन से अंग, तो इसके जो अंग हैं, एक है संयुक्त समिति, जो है क्या सकते हो, प्रवर समिति। प्रवर नाम बड़ा कठिन लग रहा होगा, कहीं कहीं इंग्लिश सरल है हिंदी से। इसको सेलेक्ट कमेटीज कहते हैं, क्या समझ गए होगे अब, सेलेक्ट मतलब चुनना, चयन, सेलेक्ट कमेटी, ठीक, एक ये हो गया। अब देखते हैं प्रवर समिति, ये कहीं कहीं इसकी जगह पे क्या नाम होता है, दूसरा नाम रख देते हैं, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति रख दिया। चलिए, ये भी क्या होगा, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, या आप इतना कॉमन सेंस है ये लिख सकते हैं, ज्वाइंट है, सेलेक्ट है, कमेटी है, ठीक। अब शॉर्ट में लिख दिया। अब दूसरी जो रहती है इसकी, संयुक्त संसदीय
दी समिति, ठीक। अब ये हो गया, इसको हम देख लें। ये दिमाग में मैप, ये भी क्वेश्चन क्या कभी कभी ऐसे नॉर्मल लगता है, क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सी स्थायी समिति नहीं है, पूछा गया आयोग में, कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो बड़े बड़े आयोग में पूछा गया है। तो देखते हैं स्थायी समिति, ठीक। तो स्थायी समिति में विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं होती हैं, उनमें पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, एसएससी तक में पूछे जाते हैं, और ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है इनमें भी पूछे जाते हैं। देखिए स्थायी समिति क्या है, इसमें प्रश्न आया स्थायी समिति नहीं है, तो ऑप्शन दे दिया, वित्तीय समिति, विशेषाधिकार समिति, SC ST समिति, और इधर उठा के प्रवर समिति लिख दिया, या प्रवर समिति की या याचिका समिति, मतलब कोई अदर समिति, याचिका समिति लिख दिया। तो आपको इतने पता है स्थायी है, तो स्थायी तुरंत आप कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि ये स्थायी समिति का, ये स्थायी समिति का, ये स्थायी समिति का भाग ये नहीं है। और ये प्रवर हो, चाहे याचिका हो, चाहे कोई और वगैरह वगैरह कोई भी अस्थायी समिति बना दी गई हो, तो आपको ऐसे ध्यान रखना, इनमें से कौन अस्थायी समिति नहीं है। तो प्रवर समिति रख दिया, संयुक्त समिति रख दिया, याचिका समिति रख दिया। मान लीजिए इसमें से कोई एक समिति रख देते हैं, तुरंत आप टच करेंगे यहाँ पे। तो आप इस तरीके के डायग्राम को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या रहता है, एक बार अब देखते हैं फिर एक बार हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन समिति हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हमने यहाँ देखा था 3 स्थायी समितियों में, स्थायी समितियाँ थी, स्थायी समिति में हम 3 को विशेष कर देख रहे हैं। पहला लोक लेखा वित्तीय जो है, वित्तीय संसदीय समिति कमेटी कर दो, ठीक, इंग्लिश में कर दिया। अब इसको हम देख रहे हैं, अब इसके कुछ अंग हैं, ये कौन सी है, फर्स्ट हमने उठाई स्थायी समिति की वित्तीय, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने पढ़ना है, वित्तीय संसदीय समिति। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं इसमें कौन से 3 इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक तो आपकी ये है, इसका क्या नाम है, लोक लेखा समिति। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, पब्लिक। लोक मतलब पब्लिक, लेखा अकाउंट और समिति कमेटी, ठीक। तो ये हो गया। PSC शॉर्टकट में कहते हैं, PSC याद है ना, तोड़ाई बहुत करती है, पुलिस में जो PSC एक शाखा होती है, मारने के लिए जानी जाती है। तो अब ये है जो ये हो गया। अब लोक लेखा समिति हमने देखा, अब यहाँ पर लोक की जगह सार्वजनिक आ जाए तो कट्टे बंदूकें नहीं निकाल लेना है कि सार्वजनिक आ गया तो लोक सर ने पढ़ाया था, ये सार्वजनिक सब, तो लोक का मतलब पब्लिक से, पब्लिक क्या है, सार्वजनिक तो ही है, हम सब लोग सार्वजनिक हैं, समझ रहे हैं। अब फिर तो समझ रहे हैं सार्वजनिक के लिए क्या सुविधाएं हैं। सार्वजनिक, जहाँ सार्वजनिक लगा वहाँ खुलकर भीड़ होती है और व्यवस्थाएं सब चरमराई होती हैं, तो सार्वजनिक हो गया। अब इसी में अब इससे संबंधित कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम देखेंगे। एक पहली बात, लोक लेखा समिति का जो होता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1921 सेटअप हुआ। ये किसके आधार पर सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हमने आधुनिक भारत में पढ़ाया है, जो मॉडर्न इंडिया, चेम्सफोर्ड, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था, एक्ट अधिनियम था, 1919 में आया था, उसके आधार पे ये 1921 में सेटअप हुई। सेटअप का मतलब समझ, सेटअप ये हुई, ठीक। अब देख रहे हैं, अब क्या होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो उसको नियुक्त की जाती है, उसकी नियुक्ति होती है अध्यक्ष जो है किसका, इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है, लोकसभा, के अध्यक्ष स्पीकर
स्पीकर कह लीजिए, स्पीकर या अध्यक्ष। देखिए इस समिति का अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होगा। पहली बात ये पूछा जाता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष। ठीक, अब इसका कार्यकाल, अच्छा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, कौन होता है ज़्यादातर अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष बनता है वो क्या होता है, विपक्षी दल का सदस्य होता है अधिकांशतः। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा विपक्षी दल का, लेकिन ये रीति चल रही है 1967 से, तो विपक्षी दल का सदस्य होता है। ठीक, तो ये भी बात रहती है। अब इसी में आगे चलते हैं, इसी में इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। अब इसमें सदस्य पूछे जाते हैं, कुल सदस्य, ये बहुत प्रश्न आता है कुल सदस्य वाला, देख लीजिएगा। ये कुल सदस्य, ये जो है एक तो बात हुई, इसमें जो है कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य लिख लीजिए 22 सदस्य हैं। और किस प्रकार जो 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से हैं, लोकसभा, और जो है बचे 7 राज्यसभा। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या रहता है। इसमें हमने देखा, अब उनके बाद क्या रहती, कार्यकाल, इनका टेन्योर, कार्यकाल 1 वर्ष, 1 वर्ष है। क्या 1 वर्ष पूरे होने के बाद दोबारा बन सकते हैं, हाँ, यस, जो है रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, यस। तो इस प्रकार हमने इनके बारे में क्वेश्चन देखे। इसमें से पूछा जाता है कि जो कितने सदस्य होते हैं, सबसे अधिकतम सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, कार्य क्या है, कार्य में ये हो जाता है कि जो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, ये जो अपनी रिपोर्ट है किसको सौंपेगा, क्योंकि जिसने नियुक्त किया होगा उसी को रिपोर्ट सौंपेगा। जो भाई क्लास में क्लास टीचर है तो जो पढ़ाता है तो हम कॉपी लिखते हैं और सब बनाते हैं, तो आखिर हम किसको सौंपते हैं, क्लास टीचर को, क्योंकि वही हमारे क्लास में रजिस्टर पे हमारा नाम अंकित करता है, अटेंडेंस रोज लेता है। तो हम जो अपनी कोई भी जो रिपोर्ट होगा, जो भी रिपोर्ट कार्ड या कोई भी कॉपी होगी, मेन जो है पहले क्लास टीचर को ही सौंपेंगे, फिर अदर बढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या रहता है, जो रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देता है, स्पीकर को। स्पीकर कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। ठीक, तो हमने ये देख लिया चार्ट के थ्रू। अब देखते हैं दूसरी कौन सी समिति है यहाँ पर, प्राक्कलन समिति। इसको क्या थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं, प्राक्कलन। अब प्राक्कलन नहीं आया, आकलन आ गया, तो आप कहेंगे सर आकलन नहीं बताए थे, आकलन भी लिख सकते हो। प्राक्कलन हो गया, आकलन हो गया। अब जो इसको क्या कह सकते हो इंग्लिश में, एस्टीमेट कमेटी। अब इसके बारे में जाने, देखिए बिल्कुल वही, बस कुछ चीज़ें बिल्कुल चेंज हैं, ये भी बात है, चेंज भी है, तो कुछ चीज़ें वही हैं। देखिए इसका जो इसकी नियुक्ति हुई थी 1921 में, इसकी नियुक्ति होती है 1950 में समिति गठित हुई पहली बार। ये किसके आधार पर, जॉन मथाई, ये मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री बने थे, वही जॉन मथाई हैं ये। ठीक, जॉन मथाई की सिफारिश पर। देखिए आयोग रहा, समितियां रही, इनकी सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट, किसकी सिफारिश पर गठन हुआ इनका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1950 में, फिर अब क्या रहता है, इनके में जो दूसरे अध्यक्ष होते हैं, इसमें भी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो इसके भी चेयरमैन होते हैं, वो क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके, लोकसभा के सदस्य। और क्या साथ में, ये जो थे विपक्षी दल के सदस्य हैं, ये है सत्ताधारी दल, तो रूलिंग पार्टी कह देते हैं। रूलिंग पार्टी, जिसकी सरकार होगी उसी के सदस्य होंगे रूलिंग पार्टी। और अब इनके में देखें क्या है, कुल सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस है। कुल सदस्य
कुल सदस्य 30 हैं, 30 सदस्य। और जब विपक्ष का है नहीं, सब लोकसभा के ही जो सदस्य बनते हैं, और इसमें रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ज़्यादातर वही होगी जो लोकसभा में जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, ज़्यादातर क्या वही होगी ही, यही लोकसभा की शक्ति है। जो केंद्र सरकार होती है वो लोकसभा से ही एक प्रकार से डिसाइड हो जाती है। तो इसके जो कुल सदस्य हैं 30 सदस्य हैं, और इसमें जो सभी क्या हैं, सभी सदस्य लोकसभा के। और क्या इसमें है देखते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष, पुनः नियुक्त हो सकते हैं। जो अच्छा अध्यक्ष है, ये लोकसभा का रूलिंग पार्टी का तो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्त करता है वही लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ही इसकी नियुक्त करता है, लोकसभा का स्पीकर। अब कुल सदस्य भी हो गए, कार्यकाल भी हो गया, पुनः नियुक्ति हो सकती है। अब कार्य की बात कर लें, कार्य क्या है, ये भी जो क्या करते हैं, जो सार्वजनिक नियंत्रण रखते हैं, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण इनका कार्य रहता है। यह भी वही कार्य है लगभग इनका भी। अधिक खर्चे सरकार के, किसके अधिक खर्चे व सरकार गवर्नमेंट की दक्षता की जांच। और ये भी अपना जो है क्या देंगे, जो अपनी रिपोर्ट देंगे, किसको सौंपेंगे, रिपोर्ट किसको, स्पीकर को। क्वेश्चन बनता है तब बहुत घूम जाता है बच्चा। अब क्वेश्चन एक बार आया, अभी थोड़ा सा एक और बताने फिर बताते हैं। एक बार क्वेश्चन क्या, एक बार आया, कई बार इस प्रकार क्वेश्चन आए, तो हम इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं, इरेज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको गोले को छोटा कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक और समिति आ जाती है, इसी में इम्पॉर्टेंट है, ये वित्तीय समिति का हिस्सा है, लोक उपक्रम समिति। अब सार्वजनिक उपक्रम समिति भी आ जाए, बात वही है। लोक उद्यम समिति आ जाए, वही है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है ये, कमेटी। अब इसमें जो हम देखेंगे कुछ चीज़ें, इसमें भी वही, इसका जो है क्या होता है, कार्य अध्यक्ष इसमें भी होता है। इसका अच्छा सेटअप कब हुआ, इसकी स्थापना कब होती है, सेटअप कब हुआ, जो ये देखा जाए सेटअप में, जो इसका तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताएंगे। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट ये रहती है कि इसकी किसके सिफारिश के आधार पर हुई, कृष्णा मेनन की सिफारिश के आधार पर, कृष्णा मेनन की सिफारिश के आधार पर हुई। अब देखते हैं दूसरी बात, इसमें अध्यक्ष जो हैं, इसके भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष अपॉइंट नियुक्त कौन कर रहा है, स्पीकर नियुक्त कर रहे हैं इसके अध्यक्ष की। ये स्पीकर किसके होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये लोकसभा का स्पीकर होता है। देखो स्पीकर शब्द क्या है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को स्पीकर कहते हैं, ठीक है। अब जो लोकसभा और फिर क्या होता है, नियुक्त हो गए। अब जो ये कौन होते हैं, ये किया जाता है, किसके सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन, किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, किसी भी दल के सदस्य हो सकते हैं, किसी भी दल के सदस्य। तो ये भी हो गया। अब इसी में जो आ जाते हैं, कुल सदस्य कितने हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ कुल सदस्य कितने हैं, इसमें 22 सदस्य हैं। 22 में जो क्या रहता है, 15 लोकसभा और जो है 7 जो है राज्यसभा के हैं, वही सीन है। 15-12 लोकसभा और ये 7 राज्यसभा। फिर क्या है, कार्यकाल टेन्योर जो है, कार्यकाल 1 वर्ष इनका भी है, 1 वर्ष ये भी है, सबका 1 वर्ष ही है।
और एक और जो सदस्य 22 हैं ये किसी भी सदन के हो सकते हैं, किसी भी सदन के, किसी भी सदन के। कार्यकाल इनका हो गया, ये भी जो है किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। और क्या इनका कार्य क्या रहता है? पुनर्नियुक्ति इनकी भी हो सकती है, ये भी देख ले, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। कार्य क्या जो है, कार्य जो है सरकारी उपक्रम मतलब कंपनियां हैं, ठीक है, सरकारी उपक्रम के खर्चे से संबंधित कैग की रिपोर्ट जांचना। ये भी अपना जो है किसको देते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट किसे देंगे? रिपोर्ट स्पीकर को, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, ठीक। तो ये बात हो गई। तो हमने ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, पूरा इस पर हमने समझा दिया। देखिए तीनों का, प्राक्कलन समिति, एक ये प्राक्कलन समिति, ठीक, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा जो है ये लोक उपक्रम समिति। ये जो है तीन हमने बताया। इसी के वित्तीय संसदीय समिति के 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन बहुत बनता है, पूछा जाता है किस प्रकार क्वेश्चन, कि कई बार पूछे गए हैं कि इनमें सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, ऐसे क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। आप बहुत विद्वान बन गए, एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। वो वही कर सकता है जिसको ये सब पता होगा, जो इसके पता होंगे 30 सदस्य, इसके पता होंगे 22, इसके 22। एक चीज़ देखिएगा, अल्टरनेट चलिएगा। सबसे पहले लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, फिर आगे किस पे? लोक लेखा। तो 22, 30, 22 लोक लेखा, लोक उपक्रम के भी 22 हैं और लोक लेखा के 22 हैं, प्राक्कलन के ही अकेले 30 हैं। तो सबसे बड़ी समिति पूछा जाए, क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऑप्शन देगा, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको सीधे लगाना है प्राक्कलन समिति, क्योंकि इसमें 30 सदस्य हैं। आप दिमाग नहीं लगना है कि याचिका समिति होगा, याचिका समिति में इससे शायद ज़्यादा। यदि आपको उससे जानने के लिए आपको खुद कभी कोई अंडरस्टैंडिंग समझिए, आपसे ये जानना चाह रहा है वित्तीय संसदीय समिति के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न। तो अब आगे देखते हैं, ऐसे प्रश्न आए हैं। दूसरा पूछा जाता है कि जो संसदीय समिति, जो स्थायी समिति होती है, उसमें ज़्यादातर अनुपात सदस्यों का कैसा रहता है? 2:1, 1:2, 2:3, इस प्रकार क्वेश्चन आए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे क्या है, ये तो पढ़ा नहीं। तो लॉजिक लगाइए, 3 है, 3 में प्रायिकता ज़्यादा किसकी ज़्यादा संभावना है, किसकी ज़्यादा संख्या है, ऐसे सीधे देख लीजिए। तो लोक लेखा उपक्रम समिति और इसकी लोक लेखा समिति, तो दोनों में देखिए 7 और 15 का मामला है। तो 7, 15, 22 हुआ। तो 7, 15 का मतलब दुगुना, लगभग दुगुना, 7 दूनी 14 होता है। तो कितना? 1:2। तो जो है यह लोकसभा राज्यसभा का अनुपात क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा का 2:1, राज्यसभा लोकसभा का अनुपात आ जाता है तो 1:2, क्योंकि ज़्यादातर देखिए 2, इसका जो है कितना है? 7 है, ये दुगुना हुआ 14, तो 1:2 का ऐसे कर सकते हो। 2:1, 1:2 ये रेशियो रहता है इनमें। अब देखते हैं दूसरी बात, कभी कहता है इन समितियों में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में या आकलन समिति में, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन। और लेकिन तीनों समितियों का कार्य देखिए, घुमा फिरा के तीनों का कार्य एक ही है, जो सार्वजनिक जो है व्यय की जांच करना ही इनका कार्य है मुख्यतः, ठीक। और सदस्य क्या है? अध्यक्ष। ये कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त कर रहा है, सब में 1 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। और ज़्यादातर पूछा था लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल द्वारा बनता है। जैसे अधीर रंजन चौधरी थे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, तो विपक्षी दल में थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे लोक लेखा समिति के। तो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब आगे चल रहे हैं। अब संसदीय समिति में चले आए थे। उसके बाद जो है स्थायी समिति, हम फिर से देखते हैं। स्थायी समिति में दूसरी समिति कौन सी थी? पहले संसदीय समिति, संसदीय वित्तीय संसदीय समिति। अब दूसरी देखते हैं कौन समिति है? विभागीय समिति। ये इतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, लेकिन बताए दे रहे हैं। विभागीय समिति,
इसकी स्थापना जो है, सेटअप जो है 1993 में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी चलो देख लिए। और ये क्या होती हैं, ये कुल जो हैं 24 समितियां हैं, 24 समितियां। अभी पहले 2014 जो 2004 था उसमें कितनी समितियां थी, 16 थी। अब इस समय 24 समितियां हैं, सदस्य नहीं हैं। अब ये 16 समितियां लोकसभा में हैं और कितना बचता है, 8 राज्यसभा में है। ये जो, और इनके जो प्रत्येक समिति है, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। तो आप देख लीजिए, पूरे बहुत सदस्य हो गए 31। एक एकम चार, एक चक्कू, फिर 2 एकम 3 चक्कू 12, 14, फिर 1 2 3 6, 1 7। ये इतने सदस्य हो गए, सोचिए पूरे। ये क्या है, प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित समिति होती है, समिति होती है जो उस संबंधित मंत्रालय के बजट की जांच करती है, ये हो गया। अब जांच करती है, ये इनका कार्य हो जाता है। अब हम इसके बारे में देख लिए जो मेन देखना था। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो मेन ये क्या जो है, ये किससे संबंधित होती हैं, ये हर मंत्रालय द्वारा उससे एक संबंध, जो कोई भी मंत्रालय होता है उससे संबंधित एक समिति बना दी जाती है। ऐसे देखिए, एक कार्य मंत्रालय बना हुआ है, संसदीय कार्यों की देखरेख करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय होता है। जो संसदीय कार्य मंत्रालय जो होता है किसके अधीन होता है, वह होता है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन कार्य करता, संसदीय कार्य मंत्रिमंडल के अधीन होता है। कौन सा, संसदीय कार्य मंत्रालय, जो कि जो विभिन्न आयोग होते हैं, विभिन्न जो मंडल हैं, विभिन्न कमेटियां बनती हैं, तो उनके सदस्यों की नियुक्त करता है, समझ लीजिए नामित करता है, उनके सदस्यों को नामित करता है। देखिए, संसदीय कार्य मंत्रालय होता है, जानते हैं देश में कोई भी चीज़ होती है वो सरकार से संबंधित जरूर रहता है, उसमें सरकार का हाथ जरूर रहता है, समझ सकते हो, सरकार की मेन पावर रहती है उसमें। तो संसदीय कार्य मंत्रालय है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो किससे संबंधित है, संसदीय कार्य के मंत्रिमंडल से। और ये संसदीय कार्य मंत्रालय करता क्या है, जो विभिन्न सारी कमेटियां, विभिन्न सारे आयोग हैं, उनमें सदस्यों को नामित करता है। अब सदस्यों को नामित कौन सदस्य होंगे, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, उनको नामित कर देता है। तो ऐसे ही प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित समितियाँ होती हैं। अब देखते हैं कौन दूसरी समिति हो गई, ये हो गई विभागीय समिति हो गई, डिपार्टमेंटल कमेटी। और हम देख लें कौन सी समिति होती है, विशेषाधिकार एक समिति हमने बताया था, जो उसमें रह गया हो, विशेषाधिकार समिति भी देख लीजिएगा, विशेषाधिकार समिति, ठीक, ये भी प्रिविलेज कमेटी है, ठीक। तो अब देखते हैं विशेषाधिकार समिति में कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्य देख लेते हैं, इतना कुल सदस्य, अब ज़्यादा सब में डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुल सदस्य कितने में 25 हुए, 15 10, या कह सकते हो 15 15 ही हैं लोकसभा और 10 राज्यसभा के हैं। ये भी क्या रहता है, जो सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की जांच करती है, विशेषाधिकारों की जांच, बस ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट समिति है, ये भी जो हमने स्थायी समिति बताई थी, स्थायी समिति, तो उसमें हमने बताया था, एक बताई थी लोक जो है वित्तीय संसदीय समिति, दूसरी क्या थी जो है विभागीय समिति भी है चर्चा की, तीसरी है विशेषाधिकार भी समिति, देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट ये भी है। फिर आगे हमने SC/ST कमेटी पर समिति बताई थी। अब जो है ऐसे ही एक समिति आती है SC/ST कमेटी पे, फिर उसके बाद अधीनस्थ विधायन पे आती है एक समिति।
ST ST क्या रहता है, जो SC ST से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच वो समिति करती है। अब उसके बाद जो है विधायन समिति क्या रहती है, विधायन समिति में भी जो देख सकते हो 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 होते हैं, राज्यसभा के 15 होते हैं। तो उसमें क्या रहता है, जो कोई भी बिल है तो उसकी जांच करना, कोई भी जो कानून बनता है तो उसकी जांच की जाती है। लोकसभा में अलग समिति होती है, राज्यसभा में एक अलग समिति होती है, तो वो जांच करती है। तो वो जो हो गया विधायन समिति। सीधी बात है, विधायन समिति में 30 सदस्य होते हैं। दोनों जो है, दोनों जगह क्या होती है, अलग अलग ये क्या होती है, कमेटी होती है। लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है। तो इस प्रकार, और क्या करती है, जो कानून पास होते हैं तो उनकी जांच करती है, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग। तब देखते हैं अब अगली जो समिति है, प्रवर समिति। प्रवर समिति ये जो है सेलेक्ट कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है। ये हो गया। देखिए जो अभी इससे पहले थी वो भी क्या कर रही है, कानून की जांच कर रही है, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं है, समझिएगा। जो विधायन अधीनस्थ समिति है वो 30 सदस्यों की समिति होती है। 15 सदस्य लोकसभा के, 15 राज्यसभा के। अलग अलग सदनों में जांच होती है, लेकिन अलग अलग सदनों में समिति नहीं होती है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें अलग अलग समिति होती हैं, लोकसभा में अलग होगी, राज्यसभा में अलग होगी। तो लोकसभा में अलग अलग समिति हो गई, तो लोकसभा में 30 सदस्य, 30 सदस्य, राज्यसभा में 30 सदस्य, लोकसभा में 30 सदस्य, राज्यसभा में 30 सदस्य। ये समितियां हो गई। अब जो है क्या रहता है, ये समिति क्या करती है, जो विधेयक के बिंदुओं की जांच करती है, बिंदुओं की जांच। अब क्या होता है, विधेयक के बिंदुओं की जांच कैसे की जाती है, बिल जो कोई भी आता है। अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई विधेयक जो है, कोई संसद के देखो 3 वचन होते हैं, क्या कह सकते हो, जो 3 वाचन होते हैं, वचन नहीं 3 वाचन। पहला वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन। दो पहले वाचन में क्या, जो विधेयक है प्रस्तुत होता है, क्या ये विधेयक प्रस्तुत हुआ। दूसरे में बहस हो रही है। जब कोई कानून बनता है तो ये इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, पहले प्रस्तुत हुआ फिर बहस हुआ। जब बहस होती है उस विधेयक बिल की, तो क्या करती है ये समिति, उस संबंधित विधेयक की, उस संबंधित बिल की जांच करती है, तथा उस पर क्या करती है, अपना मत देती है। उस पर अपना मत देती है। इसके पर फिर उस पर अपना मत देती है, फिर उस पर अपना मत देती है। ये हो गया। तो इस प्रकार हमने देख लिया, इसको भी प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी, इसको संयुक्त प्रवर समिति भी कह देते हैं। ठीक, तो उसके बाद एक और अंतिम समिति हमने बताई थी, उस पर भी देख लेते हैं। ये संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। ये प्रवर समिति पे आ गए, किस पे आ गए, प्रवर समिति। ये अस्थायी समिति पे हम लोग एंट्री कर लिए हैं। अस्थायी समिति में 2 ही हमने बताया, प्रवर या संयुक्त समिति, और दूसरी जो है प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। दूसरी कौन है, संयुक्त संसदीय समिति। ये अभी फिलहाल नहीं है ये समिति। ये कब की जाती है इस समिति का प्रयोग, जब सरकार द्वारा कोई घोटाला कर लिया जाता है, तो विपक्ष द्वारा दबाव बनाने के लिए सरकार पर इस समिति के गठन की मांग की जाती है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तो विपक्ष ने कांग्रेस पर क्या किया था, एक दबाव बनाया, तो जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। तो ये होता है संयुक्त संसदीय समिति में। ये हो गया। अब इसमें एक क्या है, इसके कौन, विपक्ष द्वारा गठन की मांग की जाती है। देखिए लोकतंत्र में यही विशेषता भी है, कोई भी सरकार होती है उसका विपक्ष होता है, विपक्ष उस पर हमेशा हमलावर रहता है।
उसकी कमियों को भी देखता रहता है। कोई सरकार हो, जहाँ बीजेपी रहती है तो कांग्रेस का सीन रहता है, कांग्रेस रहती है तो बीजेपी रहता है। ये मान लीजिए किसान पर वो होना है, किसान पे मतलब विरोध है, किसान के मुद्दे पर विरोध है। देखिए यहाँ पर सरकार केंद्र में बीजेपी की है तो कांग्रेस वहाँ विरोध करेगी, सदन के बाहर, सदन में बहस होगी। और वहीं जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं किसान है, किसान के मुद्दे वहीं हैं, वो भी वहाँ वहीं किसान है, वहाँ भी किसान विद्रोह कर रहे हैं। वहाँ बीजेपी उन किसानों के साथ है, वहाँ पर बीजेपी किसानों के साथ में कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस वहाँ किसानों की विरोधी हो गई। मतलब समझिएगा, मतलब पार्टियाँ कोई एक दूसरे की विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र का सीन है पक्ष विपक्ष का कि मुद्दा एक ही है लेकिन कहीं सपोर्ट है, कहीं उसके जो है अपोज हैं, तो ये चीज़ रहती है। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ बीजेपी जो है किसान के मुद्दे पर हमलावर है, केंद्र में वही सीन है, उल्टा हो जाता है, किसान के मुद्दे पर कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर है। तो मुद्दा एक ही है, किसान का मुद्दा, लेकिन पक्ष विपक्ष बदल जाते हैं सरकारों के अनुसार। तो यही लोकतंत्र की विशेषता भी एक प्रकार से है। तो अच्छा, ये हमने बता दिया, तो आप लोग इसको एक बार पूरा वीडियो सही से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन जो आएंगे आप निश्चित ही कर लेंगे, इससे ज़्यादा भी पूछा सकते हैं या इससे संबंधित आगे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।